अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक आदत, सिर्फ एक आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है, तो क्या आप जानना चाहेंगे वो कौन सी है? ये वही आदत है जिसने एक साधारण बढ़ई के बेटे को दुनिया का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बना दिया। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यीशु मसीह की। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको उस आदत का रहस्य बताने वाला हूं जो आपकी सोच, आपकी आत्मा और आपका भविष्य बदल सकती है। यीशु मसीह का जन्म किसी महल में नहीं हुआ था। ना ही उनके पास कोई दौलत थी, ना कोई राजनीतिक ताकत। वो एक साधारण बढ़ई के बेटे थे, पर आज उनका नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाता है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या था उनके जीवन में? क्या वो कोई चमत्कारी शक्ति थी, कोई जादू? नहीं, उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी आदत। वो आदत थी नियमित प्रार्थना और एकांत में ध्यान। हर दिन, हर सुबह, हर कठिनाई से पहले यीशु एक शांत जगह पर जाते थे, अकेले, भीड़ से दूर, और वहां बैठकर प्रार्थना करते थे, ध्यान करते थे, खुद को परमेश्वर से जोड़ते थे। आज हम हर सवाल का जवाब गूगल से पूछते हैं, लेकिन क्या कभी खुद की आत्मा से पूछा है? यीशु मसीह हर बार जब कोई बड़ा निर्णय लेते तो वो पहाड़ पर जाते थे। वहां कोई शोर नहीं होता, कोई भीड़ नहीं, सिर्फ एक संवाद, उनका और परमेश्वर का। जब वो लोगों को चंगा कर रहे थे, जब उन्हें विरोध मिल रहा था, जब उन्हें अपने शिष्यों को चुनना था, हर बार उन्होंने पहले प्रार्थना की। यीशु ने कहा था, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। मतलब अगर आप भीतर स्थिर हैं तो बाहर की कोई तूफान आपको नहीं गिरा सकता। वो आदत, रोज प्रार्थना करने की, ध्यान करने की, उन्हें मानसिक शक्ति देती थी। अगर आपकी आत्मा स्थिर नहीं है तो बाहर का कोई बदलाव टिकाऊ नहीं होता। जब उन्हें धोखा मिला, जब शिष्य सो गए, जब लोग चिल्ला रहे थे, इसे सूली दो, उस समय भी यीशु ने क्या किया? प्रार्थना। और जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, हाथों में कीलें थीं, शरीर में दर्द था, फिर भी उनके होंठों पर था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं, इतनी पीड़ा में भी माफ करना, ये तभी संभव है जब अंदर गहराई में शांति हो। आज का युवा हमेशा डिवाइस में घुसा रहता है, सोशल मीडिया पर कंपैरिजन करता है, खुद से डिस्कनेक्ट हो चुका है। हर दिन हमारी ऊर्जा बाहर जा रही है, पर कभी हम अपने भीतर झांकते हैं? यीशु हमें यही सिखाते हैं, हर दिन का एक हिस्सा सिर्फ ईश्वर और अपने अंदर की शांति के लिए रखो। सुबह उठें और 15 मिनट मौन बैठें, परमेश्वर से बात करें जैसे किसी दोस्त से करते हैं। दिन भर की हलचल से पहले खुद को समझें। ये आदत आपकी क्लैरिटी बढ़ाएगी, आत्मविश्वास देगा और निर्णय सही होंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ एक आदत, सिर्फ 5 मिनट रोज आपकी टूटी हुई जिंदगी को पूरी तरह बदल सकती है, तो क्या आप वो आजमाना चाहेंगे? क्योंकि ये आदत कोई आम आदत नहीं, ये है यीशु मसीह के साथ चलने की आदत। सवाल ये है, एक नाम जो 2000 साल पहले इस धरती पर चला, आज भी लोगों की जिंदगी में चमत्कार क्यों कर रहा है? क्या वाकई किसी अदृश्य परमेश्वर के साथ चलकर आपका डिप्रेशन, डर और बिखरी जिंदगी बदल सकती है? इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि आज आप जानेंगे वो एक आदत जो आपका भविष्य बदल सकती है। अनिल एक आम लड़का था। दिल्ली की भीड़ में रोज बस जीने की कोशिश करता था। पढ़ाई का प्रेशर, करियर की चिंता और अकेलापन, वो टूट चुका था। एक रात उसने YouTube पर एक छोटा सा वीडियो देखा जिसमें कहा गया था, हर सुबह यीशु मसीह से बात करो, बस 5 मिनट के लिए। पहली सुबह उसे अजीब लगा। वो यीशु से बात करता रहा जैसे कोई दोस्त हो। दूसरे दिन उसने बाइबल से एक वचन पढ़ा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, न ही त्यागूंगा। तीसरे दिन कुछ बदला नहीं था बाहर, लेकिन अंदर एक गहरा सुकून उतर आया था। कुछ हफ्तों में वही अनिल जो चिंता में डूबा रहता था, अब हर परिस्थिति में मुस्कुराता था। जब उसके दोस्तों ने पूछा, क्या तुझे कोई नया अफेयर हो गया है? उसने जवाब दिया, हाँ, यीशु के साथ। हर दिन सुबह वो 10 मिनट यीशु के साथ बिताता, प्रार्थना, बाइबल और थोड़ी सी चुप्पी। और हर दिन उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसका जीवन बदलने लगा। देखिए, दुनिया आपको बताएगी
सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, पॉजिटिव सोचो। लेकिन अगर आपका अंदर ही टूटा है तो बाहर कुछ नहीं बदलता। यीशु मसीह आपकी आत्मा को छूते हैं। वो आपके अकेलेपन में साथी बनते हैं, आपके डर में ढाल बनते हैं और आपके भविष्य में रोशनी बनते हैं। देखिए, दुनिया आपको बताएगी सुबह जल्दी उठो, जिम जाओ, पॉजिटिव सोचो। लेकिन अगर आपका अंदर ही टूटा है तो बाहर कुछ नहीं बदलता। यीशु मसीह आपकी आत्मा को छूते हैं। वो आपके अकेलेपन में साथी बनते हैं, आपके डर में ढाल बनते हैं और आपके भविष्य में रोशनी बनते हैं। हर सुबह 10 मिनट यीशु को दो, 2 मिनट शांति से बैठो, 5 मिनट प्रार्थना करो, जो दिल में है वही बोलो, 3 मिनट बाइबल से एक वचन पढ़ो। यकीन मानिए, 1 महीना भी नहीं लगेगा। आपकी सोच, आपका जीवन और आपकी आत्मा बदलने लगेगी। दोस्तों, बड़े बदलाव बड़ी चीजों से नहीं बल्कि रोज की एक छोटी लेकिन सच्ची आदत से आते हैं। और अगर वो आदत है यीशु मसीह के साथ चलने की, तो आप अकेले नहीं होंगे, आप टूटेंगे नहीं और आप थमेंगे नहीं। क्योंकि यीशु कहते हैं, जो मुझ पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन का प्रकाश पाएगा। अगर आज से आप भी इस एक आदत को शुरू करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बस इतना लिखें, यीशु मैं तैयार हूं। याद रखो, एक आदत, एक विश्वास और यीशु का साथ, इतना काफी है पूरी जिंदगी को नया रास्ता देने के लिए। जय मसीह की। अगर मैं आपसे कहूं, सिर्फ एक आदत, सिर्फ एक बदलाव आपकी टूटी जिंदगी को नई उम्मीद, नया मकसद और नया रास्ता दे सकता है, तो क्या आप उस आदत को अपनाएंगे? ये कोई मोटिवेशनल किताब की लाइन नहीं, ये एक सच्ची कहानी है यीशु मसीह की। आज की ये कहानी आपके भीतर एक ऐसा बीज बोएगी जो जिंदगी भर आपका साथ देगा। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी जिंदगी पूरी तरह अंधेरे में थी, लेकिन एक आदत ने उसे रोशनी में ला खड़ा किया। और उस आदत को सिखाने वाला कोई और नहीं, खुद प्रभु यीशु थे। आइए, मैं आपको लेकर चलता हूं 2000 साल पहले के यरूशलेम की गलियों में। यरूशलेम के एक कोने में एक टूटी झोपड़ी, उसके अंदर बैठा था एलियाह नाम का एक आदमी। उम्र 40 के पार, चेहरा थका हुआ, आंखों में उम्मीद का नामो निशान नहीं। हर सुबह की तरह आज भी वो बस सोच रहा था, मेरी जिंदगी ऐसे ही खत्म हो जाएगी। एलियाह के पास न पैसा था, न इज्जत, न दोस्त। उसकी एक ही आदत थी, शिकायत करना अपने हालात, लोगों और भगवान से। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज उसकी मुलाकात होने वाली है ऐसे इंसान से जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। उस दिन भीड़ भाड़ वाले बाजार में एलियाह ने सुना, यीशु शहर में आए हैं। लोग कह रहे थे, वो बीमारों को ठीक करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं और दुखियों को उम्मीद देते हैं। एलियाह हंस पड़ा। उम्मीद? मेरे लिए? नामुमकिन। लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी आवाज कह रही थी, जाकर देख, क्या पता कभी कभी एक छोटी सी जिज्ञासा पूरी जिंदगी बदल देती है। एलियाह भीड़ को चीरता हुआ यीशु के पास पहुंचा। यीशु ने उसकी आंखों में देखा और बस इतना पूछा, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? एलियाह हैरान था। हाँ, पर कैसे? यीशु मुस्कुराए। हर सुबह सबसे पहले शिकायत मत करना, इसके बजाय धन्यवाद कहना। एलियाह समझ नहीं पाया। बस इतना? यीशु बोले, हाँ, हर दिन की शुरुआत धन्यवाद से करो और देखो क्या होता है। क्या वाकई सिर्फ धन्यवाद कहने से जिंदगी बदल सकती है? अगले दिन एलियाह ने पहली बार सुबह उठकर कहा, धन्यवाद प्रभु कि मैं आज जिंदा हूं। शुरुआत में अजीब लगा, पर उसने आदत नहीं छोड़ी। 1 हफ्ते में वो छोटा सा बदलाव उसके चेहरे पर मुस्कान ले आया। 1 महीने में उसके रिश्ते सुधरने लगे और 1 साल में एलियाह वो इंसान बन गया जो दूसरों को उम्मीद देता था। ये सिर्फ एलियाह की नहीं, लाखों लोगों की कहानी है जो एक आदत से बदल गई। दोस्तों, हम अक्सर सोचते हैं बदलाव के लिए बड़ी बड़ी चीजें करनी पड़ती हैं, लेकिन यीशु ने सिखाया छोटी सी आदत बड़े चमत्कार ला सकती है। तो आज से शिकायत छोड़ो, धन्यवाद अपनाओ। सुबह उठते ही बोलो, धन्यवाद प्रभु इस नए दिन के लिए, और देखो कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे किसी एक ऐसे इंसान के साथ जरूर शेयर करें जिसे आज थोड़ी सी उम्मीद की जरूरत है। और याद रखिए,
बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। मिलते हैं अगली कहानी में। प्रभु यीशु आपका भला करें।